अच्छा। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोये सभ्यसाऊणम। मैं ध्रुवो हूँ, मुझे परिणतियम कर, मैं पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य आत्मा। पूज्य माता जी, भावी गणधर, वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री के अंतर तत्व के अभिप्राय को जिन्होंने अच्छी तरह समझा और साधर्मी बहनों के बीच में खोल के रखा, स्वानुभूति दर्शन वेंद्री के वचनामृत के माध्यम से माता जी का हृदय हम आप सबके बीच में आज सुरक्षित है। वैसे कई विद्वानों ने पूज्य माता जी की जीवन दर्शन के बारे में काफी कहा होगा। हमने भी व्हाट्सएप पे छोटा सा एक लेख फॉरवर्ड करके आपको भेजा था। हमें चूंकि ये लगा कि हम असल में वर्तमान परिस्थिति से जोड़ करके माता जी को देखना चाहते थे। ये वर्तमान में जिन कमियों को समाज में देखा जा रहा है, उस कमी की चर्चा पूज्य माता जी ने इस बोल में की है। हम इसको इस तरह से भी तुलना कर सकते हैं, जैसे पंडित टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी का वर्णन उस समय की तत्कालीन समाज में जो जैन धर्म के नाम पे कमियां देखी जाती थी, उसका चरित्र चित्रण एकदम ज्वलंत और जीवंत किया है। इसी प्रकार इस बोल में माता जी ने आत्मार्थियों की अटकने की भूल कहाँ और कैसे अटक जाते हैं, उसका जीवंत ज्वलंत उदाहरण है। और क्योंकि हमें ये बोल क्यों पसंद आया, क्योंकि हम पर खुद लागू हो रहा है। हम दूसरे की बात क्यों करें, किसी की आलोचना प्रत्यालोचना क्यों करें? क्योंकि समझदार व्यक्ति वह होता है जो अपनी भूल निकाले। तो इस बोल में हमने काफी बोल पढ़े कि इस बोल में हमें हमारी भूल दिखाई दी और हमें अपनी निकालना थी। तो हमने सोचा कि क्योंकि इसको यदि चर्चा में लिया जाए ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस उद्देश्य से हमने इस बोल को लिया है। पहले केवल इस बोल को हम पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद पूरा एक बार पढ़ना तो जरूरी है। पढ़ने के बाद में फिर अपन इसको इसके एक एक पॉइंट को लेंगे। अंतर का खोज कर, आत्मा को पहचान, अल्पविराम, धारणा आदि का थोड़ा पुरुषार्थ मैंने बहुत किया, ऐसा मानना आगे बढ़ने के लिए अटक आता है। एक अल्पविराम। अज्ञानी को जरा कुछ आ जाए, याद रह जाए, वहाँ पे अभिमान हो जाता है। क्योंकि वस्तु के अगाध स्वरूप का ख्याल नहीं है, इसलिए वह बुद्धि के विकास में संतुष्ट होकर अटकता। पर्याय प्रकट हो तो भी स्वभाव था प्रकट हुआ, इसमें नया क्या है, इसलिए ज्ञानी को अभिमान नहीं होता है। पूछिए सब क्या कहना चाहते आप? पंडित जी बीच में आवाज क्लियर नहीं आती थी, इसलिए बोलना चाहती थी कि आप फोन का थोड़ा एडजस्ट करना के कुछ के, क्योंकि आवाज नहीं क्लियर आ। हमने फोन को हाथ में पकड़ के मुंह के पास रखा है, इसलिए नीचे पड़ा था ना, इसलिए हमने हाथ पकड़ लिया है। तो देखिए अब इसमें अपन थोड़ा सा देखें। सबसे पहला शब्द माता जी ने लिखा है, अंतर का तल खोज कर आत्मा को पहचान। यहाँ पे अंतर तल से माता जी क्या कहना चाहती हैं, इसके लिए गुरुदेव श्री जो उदाहरण देते थे रिफल का, कि जटा है ना ऊपर का जो घास फूस जैसी, वो कहलाती है नो कर्म, और जो अंदर की कांचड़ी है, माने ऊपर की कांचड़ी है कड़क, जिसे बोलते हैं
वासना नरेटी, वो है द्रव्य कर्म। इसके अंदर जो लाल छाल है उसे बोलते हैं भाव कर्म, अथवा एक समय की पर्याय भी यहाँ पे प्राय है। और उसके अंदर जो सफेद गोला है वो अंतर तत्व है। अब इस उदाहरण को थोड़ा समझो कि लाल छाल और सफेद गोले में वास्तव में दूरी कितनी है। तो लगेगा कि देखो ऊपर की नरेटी पृथ्वी पर सूख जाता है तो छुट्टा पड़ के दूर हो जाता है, और ऊपर के जटे तो बहुत दूर है, लेकिन सूखने के बाद में भी लाल छाल और सफेद धोड़ा गोला अलग नहीं होते हैं, वो उस समय भी एक रहते हैं। लेकिन कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं जब टोपरा पाक बनाने वाली बहन होती है तो उस लाल छाल को निकाल देती है, और धौला जो गोला है उसी को ग्रहण करती है, उसी का टोपरा पाक बनता है। बस ऐसे ही यहाँ है। ज्ञानी क्या करते हैं, एक समय की पर्याय मात्र, उत्पाद व्यय मात्र, वो लाल छाल जैसा है, उसको भी गौण कर देते हैं। निकालने का अर्थ पर्याय निकलती नहीं है, दृष्टि में से निकल जाती है, श्रद्धा में से निकल जाती है, अपना सत्ता में से निकल जाती है। मेरे पानी मेरा मांगे जैसी नहीं है, और ये मैं नहीं हूँ और उतना मैं नहीं हूँ, ऐसा लाल छाल को गौण करना है। तो अंदर गैस ध्रुव खुला है, मीठा है, सफेद है, स्वच्छ है। ऐसा आत्मा सफेद तो नहीं होता है, लेकिन अनंत गुणमय एक अभी स्वच्छ है, क्योंकि उसमें द्रव्य कर्म भाव कर्म का प्रवेश नहीं है, नो कर्म का प्रवेश नहीं है। सच रहे समय साथ जो ज्ञायक आत्मा है वो अंतर का तल है, को खोज कर आत्मा को पहचानने को माता जी पहले कहती है कि तुम मुख्य मार्ग पर आगे बढ़ना चाहोगे ना तो अटकने के रास्ते कई है, लेकिन तुम्हें अंतर का तल खोजना है। जब तक खोज नहीं हो, वस्तु नहीं मिले, तब तक खोजते ही रहना है, सर्च करते रहना है। तो वो क्या होता है आपको कि ये मावे में होती है ना, कभी कभी मलाई से घी निकाला जाता है। मलाई को जो हैंड ग्राइंडर होता है ना, उसको डाल करके उसमें घुमाते हैं, तो घूमते घूमते एक ऐसा यात्रा को इतना गट्ट हो जाता है कि ग्राइंडर भी घूमना बंद कर देता है। या उसमें थोड़ा सा पानी डाला जाए अथवा दूध और डाला जाए, और जब वो और घूम जाए 1.5-2 मिनट तो एकदम मक्खन जुदा हो जाता है, और जो गट्टे था एकदम घन जैसा हो गया था, उसमें पानी था, लेकिन जब तक पानी अलग नहीं होगा ना तब तक मक्खन जुदा नहीं पड़ेगा। अब उस समय इकट्ठा दिख रहा है, एकदम घट हो चुका है। मलाई और मक्खन निकलने की पहले की स्थिति के बीच में बहुत कुछ प्रक्रिया हुई है। घूमते 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 वो कुछ शुरू के 1-1.5 मिनट तक तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन 2-2.5-3 मिनट बाद में 3-4 मिनट होते हैं, थोड़ा गट्ट होने लगता है, तो 4-5 मिनट के बीच में इतना गट्ट हो जाता है कि ग्राइंडर घूमना ही बंद कर देता है। तो वो स्थिति है, वो भेद विज्ञान की है। गुरुदेव कहते थे उपयोग एकदम गट्ट हो जाता है, क्योंकि गायक स्वाभाविक आत्मा जो त्रिकाल अप्राणी है, ध्रुव है, कूटस्थ है, नित्य है, शाश्वत है, निष्क्रिय है, शुद्ध है, आनंदमय है, उसको पक्का के लिए जब उपयोग जाता है ना तो उपयोग भी गट्ट हो जाता है, ऐसा जम सा जाता है। क्योंकि इसके अलावा थोड़े बहुत जो विकल्प रहते हैं उसे हम मन में करते हैं। अब इसमें भेद नहीं पड़ा, अभी भेद कब पड़ता है, जैसे ग्राइंडर और घूमेगा तो मक्खन जुदा हो जाएगा और पानी पानी दूध दूध जैसा वो जुदा हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर की छाल, यहाँ गुरुदेव माता जी यहाँ पे कहती हैं अंतर के तल को देखो, तो वो जुदा हो जाती है, वो अंतर का तल गायक आत्मा में उपयोग लग जाता है। अब कर्म तो इतना सा था, पर मूल सूत्र तो इतना सा था, आत्मा को पहचान। अब इस पहचानने में भूल होती है हमारी आप ही, इसका वर्णन माता जी करती है। धारणा आदि का थोड़ा प्रसाद करके मैंने बहुत किया ऐसा मानकर जीव आगे बढ़ने के बदले अटक जाता है। देखो, कंठपाठ करना, याद करना, सुना लेना, प्रवचन करना, सुन लेना, प्रश्नोत्तरों का उत्तर देना, आपने पूछा हमने फटाक से उत्तर दे दिया। अथवा बाय में देखा जाए जो
मुख्यार्थ की प्रधानता से मुख्य कार्य में लगना चाहते हैं तो उपवास, एकासन, तीर्थ यात्रा, भक्ति, भजन पूजन इस तरह का कार्यक्रम में उलझ जाते हैं। ये किया है कि बहुत किया है, उन्होंने लिखा है ना, ये महापुण्य त्याग विराग था लियो, उस में ये सब कुछ समझ जाता है। अब होता क्या है असल में, देखना समझना तो अपनी बात बताते आपको कि ऐसा करके लगता है कि इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं। इतना याद कर लिया, इतना पढ़ लिया, गुरुदेव को इतना सुन लिया और सुना दिया, कोई मन में विचार आए तो लिख दिया, व्हाट्सएप बना के भेज दिया। ये सब अटकने के साधन है। क्यों है ध्यान में माता जी जो कहना चाहती है कि यहाँ पर थोड़ा अभिमान मिलता है। लोग तारीफ करते हैं, गुरुदेव के प्रवचन में इसमें दिया है कि 10,000 की सभा में बैठकर गुरु सुनता है, पानी की पूर की तरह उपदेश दे घंटों, और कोई भी प्रश्न पूछे एकदम तत्काल कंप्यूटर की भारी प्रश्न उत्तर दे तो लोग तारीफ करते हैं, तो वो संतुष्ट हो जाता है। इसलिए माता जी के एक शब्द था, आवर्तनी हूप, गुजराती में शब्द है, आवर्तनी हूप में सगड़ो संसार। मुझे कुछ आता है ऐसा जो मानता है वो समझ लो डूब गया। तो उदाहरण है हम आपको बहुत बढ़िया, गणधर देव हमने नैरोबी में दिया था, जिन्होंने नैरोबी का पीछे हमारा सुना होगा उन्हें पता होगा। गणधर देव इस समय भगवान के समुद्र में हाथ जोड़ के दिव्यधनी झेल रहे हैं, खड़े हैं। अब मान लो दिव्यधनी बंद हो गई तो लोग उनसे पूछने लगे कि साहब आज क्या विशेष बात आई। तो भगवान की स्तुति करते हुए पहले लोग कहते हैं कहा भगवान का केवल ज्ञान और कहा हमारा 12 अंग, 4 ज्ञान के धारी। गणधर कहते हैं हम केवली के सामने क्यों तुल्य है, अज्ञानी है। तो हमें महर्षि दास जी याद आते हैं। महर्षि दास जी कहते हैं ज्ञान में गई जाती शक्ति सत्ता, जैसे 4 वेद होते हैं। तो ज्ञान की जो गति है क्या है, ज्ञान और अज्ञान जातीय सम्यक मिथ्या। तो ज्ञान अज्ञान गति में वहाँ पर मिथ्या ज्ञान को नहीं लेना है। जितना ज्ञान प्रकट नहीं है उसका नाम है अज्ञान, और जितना ज्ञान प्रकट है उसका नाम है ज्ञान। तो यहाँ पर गणधर देव को द्वादशांग के पाठी, 4 ज्ञान के धारी अपने को अज्ञानी कह रहे हैं हाथ जोड़ के। तो हम जो से कहा साहब आप कैसे अज्ञानी, आपको तो 12 अंक का ज्ञान है। श्रुत ज्ञान की सर्वोत्कृष्ट विकास और सम्यक दर्शन की सत्ता में, क्योंकि 11 अंग तक का ज्ञान मिथ्या दृष्टि को होता है, 12 अंग का ज्ञान सम्यक दृष्टि को होता है, और इसके बाद इसका अध्यय होकर के सीधा केवल ज्ञान होता है। आप अपने को अज्ञानी क्यों कह रहे हो? तो कह रहे भैया ये हमारा ज्ञान केवल ज्ञानी के ज्ञान के सामने तुल्य। एक समय में लक्ष्य किए बिना 3 लोग 3 काल के समस्त पदार्थों को, अपने ही समस्त द्रव्य पर्यायों को, भूत भविष्य की पर्यायों को बिना लक्ष्य किए सहज में जानना, उनके अभिवाद क्षेत्र सहित एक ज्ञान है, और अपने आनंद में लीन है। लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य अपने ज्ञायक पे है। अभ्याभास सुख का भोग का भोग हो रहा है, तो वो ज्ञान ज्ञान है। ये हमारा ज्ञान क्या है, हम तो बहुत अज्ञानी है। अब क्या होता है कि जिसने केवल ज्ञान को ही ज्ञान माना, गुरुदेव ने कहा इसी प्रवचन में कि पूर्णता के लक्ष्य पाओगे तो शुरुआत होगी। और केवल ज्ञान, गुरुदेव हमेशा कहते थे यहाँ पे पूर्णता का लक्ष्य का अर्थ त्रिकाली ध्रुवात्मा नहीं लेना, केवल ज्ञान लेना। तो जिसने पूर्णता केवल ज्ञान को लक्ष्य बनाया है तो छोटी छोटी परियों में कहाँ से संतुष्ट होगा भाई। और उसमें भी लिखा है प्रवचन में गुरुदेव ने कि जब केवल ज्ञान प्रकट होता है ना, और माता जी कहती है कि जो था सब प्रकट हो गया, इसमें विशेषता क्या हुई। तो केवल ज्ञान होने के बाद में भी उन्हें विशेषता नहीं लगती है, क्योंकि था तो प्रकट हो गया। एक बात पता है इसमें और विशेषता कि कोई हीरा की खान हो, उसमें से हीरे निकल रहे हो करोड़ों रुपए अरबों के रोज, लेकिन एक न एक दिन खदान में से हीरे निकलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसकी एक मर्यादा है। देखिए केवल ज्ञान और अभ्यावाद की पर्याय इस त्रिकाली ध्रुव ऐसी खदान है कि साधी अनंत काल तक पृथ्वी समय एक सेकंड में असंख्य पर्याय निकलना है, और असंख्य अभ्यावाद सुख की पर्याय निकलना है, फिर भी क्रूरता नहीं है, कम नहीं होता है ज्ञायक पूरे से। ज्ञायक
फिर भी पूर्ण का पूर्ण और एक रूप में एक रूप बना रहता है। देखो तो कैसी चैतन्य की खदान है ये, उसकी महिमा नहीं आती है, वहाँ दृष्टि नहीं आती है। ये जीव यदि रुका है तो जब तक चारित्र का पक्ष रहा तो क्रियाकांड में रुका है, ज्ञान के पक्ष में आया है तो यह छोट समय रुक के रह गया है। ये हम पंडितों की बहुत बड़ी भूल है, जबरदस्त भूल है। और जो नहीं चेता है, जो नहीं चेतेगा, जो नहीं समझेगा अपने भूल को, उसकी भूल चलती रहेगी। मनुष्य हो जैन कुल हार जाएगा, गुरुदेव मिले और नहीं मिले एक जैसा हो जाएगा। देखो एक छोटी सी कहानी आती थी, जान बुझक्कड़ एक व्यक्ति था किसी गांव में, लोग उसे होशियार मानते थे, लेकिन वस्तुतः वो होशियार नहीं था, दूसरों से थोड़ा चतुर था असल में। तो एक बार गांव में गुरुदेव जी कहते हैं कि हाथी आया, उसके पैर बन गए, किसी ने हाथी देखा नहीं था, रात को आया चला गया। सुबह लोग उठे बड़े बड़े, जिनने देखे धूल में, ये क्या है? ये जान मुजक्कड़ से पूछो। तो जान मुजक्कड़ के पास गए कि आप सोच के बताओ क्या है। तो जान मुजक्कड़ कहते हैं कि जान मुजक्कड़ जान के और ने बूझे कोई, पाँव में चक्की बांध के, घर घंटी पहले पत्थर की चलती थी, उसके ऊपर का हिस्सा, पाँव में चक्की बांध के हिरण कूद गया होए। पाँव में चक्की बांध के हिरण कूद गया है, इसलिए गोल गोल निशान बन गए। इसमें कितनी सत्यता और कितना ज्ञान है। ऐसे ही अज्ञानी तुम्हारी तारीफ कर देते हैं कि इतने शास्त्रों का ज्ञान, इतना अनुवाद किया है, इतने प्रवचन लिखे हैं, इतने प्रवचन किए, इतने व्हाट्सएप बनाए, इतनी किताबें बनाई हैं। ये जान बुझक्कड़ जैसी तारीफ है यदि आत्मा का ज्ञान नहीं है तो। क्योंकि जिसे आत्मा ज्ञान का ज्ञान होता है ना, आत्मा की महानता जान के पर्याय की पूर्ण प्रकटता के ज्ञान को ही ज्ञान मानता है। अल्प ज्ञान को वो ज्ञान ही नहीं मानता, क्योंकि क्या कीमत इसकी, केवल ज्ञानी के ज्ञान के सामने क्या हम इस पर अभिमान करें। एक कहीं में आप जानते हो ना, उसने इसी प्रवचन में बात लिखी है बहुत अच्छी। पहला जो आचरांग है ना, उसमें 18,000 पद और एक एक पद में 51 करोड़ से भी अधिक श्लोक होते हैं। और इसे दूसरा आगे आने वाला आचार्य सूत्र कृतांग आदि, इससे डबल श्लोक होते हैं उसमें। सुनो ध्यान से, इसका उदाहरण हम देते हैं। जैसे मध्यलोक की जो रचना है ना, तो मध्यलोक में जो जम्बू द्वीप है, इसके आगे वाला द्वीप उससे बड़ा, उससे आगे वाला द्वीप उससे दुगना। जैसे यहाँ के मध्यलोक का प्रत्येक द्वीप पिछले द्वीप से दुगना होता है, प्रत्येक समुद्र पिछले समुद्र से दुगना होता है, इसी प्रकार ये 12 अंग पूर्व के अंगों से डबल श्लोक वाले होते हैं। सोचो, ऐसे द्वादश सांग के पाठी गणधर परमात्मा समूह में भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं, भगवान आपका कहाँ ज्ञान, और हमारा तो आपके ज्ञान के सामने अक्षर के अनंत भाग में जैसा उच्च ज्ञान है। हम तो अभी बहुत बड़ा अज्ञानी है, हमें इतना बड़ा अज्ञान टालना है। देखो, और वो कैसे टलेगा? एक मात्र अंतर तत्व में, जो तल में पड़ा है ना अंतर तत्व, उसकी रुचि, उसका प्रेम, उसकी समर्पणता, उसकी लीनता से केवल ज्ञान सहज हो जाएगा। हमें तो क्या है कि विद्वानों में आज जो भूल चल रही है, हम तो अपनी भूल कहेंगे, आप लोग वो लोग तारीफ कर देते हैं। एक बार घटना बताते हैं आपको छोटी सी। हम प्रभुभाई राजा नेहरू की स्वर्णिम में उनका घर है, वहाँ रात प्रसाद करते थे। एक भाई थे लंदन वाले, तो चर्चा हुई, कोई अच्छी चर्चा निकली। उन्होंने खड़े होते ही साथ कहा कि पंडित जी थैंक यू। हमने फौरन हाथ पकड़ा, हमने कि आप किसे थैंक यू दे रहे हो? क्या आपको? हमने की गलत। आप मुझे आज ये बताओ कि ये ज्ञान जो आपको आया है वो कहाँ से आया है? हमारे शब्दों में से आया है, हमारी आत्मा में से आया है, आपकी आत्मा में से आया है? यदि आपकी आत्मा में से आया है तो ज्ञान का जो दाता था, ऐसे न्यायिक को थैंक यू कब बोलोगे? ज्ञान का दाता है तुम्हारा ज्ञायक, और देते हो पंडित जी को थैंक यू। पंडित जी को चने के झाड़ पे चढ़ा करके तुम आत्मा से दूर रख रहे हो। आप पंडित जी को भी कहो, पंडित जी ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा की देखो, दृष्टि के विषय की पकड़ कितने, अपने को परमात्मा वर्तमान में कितना हम पा रहे हो? पूर्णता का लक्ष्य क्या है? देखो, मैं तो कुछ साधर्मी उसे कहते हैं जो साधर्मी की भूल निकाले, द्वेषवश नहीं, करुणा बुद्धि से। आप हमारी भूल निकालो, इसमें हमें लगता है कि आप सच्चे साधर्मी हो,
आपके से प्रेम रखने में, आपसे मित्रता रखने में हमारा हित होगा। यदि आप केवल तारीफ कर दोगे तो तारीफ में फूल के चने पर झाड़ चढ़ के गिरेंगे, वो हाथ पैर टूटेंगे। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, ये बोल बहुत अच्छा है। तो कहा कि मैंने बहुत किया ऐसा मानकर जीव आगे वाली से बदले अटक जाता है। अधिकारी को कुछ धारणा याद रहे और उसे अभिमान हो जाता है, क्योंकि आज शुरू का उसे ख्याल नहीं है ना। वो कहता है ऊँट आया, आपने लिए सबसे बड़ा ऊँट मानता था कि मेरे जैसा बड़ा है यही कोई नहीं है, लेकिन जब पहाड़ के नीचे आता है लगता है पहाड़ कितना बड़ा है। ऐसी ज्ञान की कल्पना करो, और केवल ज्ञान की एक पर्याय, ऐसे ज्ञान गुण में अनंत पर्याय बढ़ी है, और ऐसे ज्ञान गुण जैसे अनंत गुणों का धनी मैं। जब गुरुदेव कहते हैं आकाश के प्रदेशों से अनंत गुण, और जितने गुण उतनी ही पर्याय हो रही हैं, और 21 गुणों को छोड़ दो तो बाकी पर्याय स्वच्छ और निर्मल हो रही हैं। कितनी सी विकृति, लेकिन ऐसे ज्ञान महिमा नहीं आती है। छोटे से ज्ञान की महिमा में फंस जाते हैं। टोडरमल जी जैसा ये शिक्षा दे रहा है कि नाथ तुम छोटे से ज्ञान में फंसो नहीं, ये अपनी भूल निकल दो, क्योंकि बहुत बड़ा है। और एकमात्र हमें कुछ नहीं करना है, पूर्णतः तुम निष्क्रिय हूँ, वर्तमान में मुक्त हूँ। ऐसी विकल्पात्मक स्थिति, विकल्पात्मक उदाहरण के बाद इस निर्णय की गंभीरता में धीरे धीरे अंदर में आपकी जमना है। पहले गट होगा, और गट होगा फिर छूटा पड़ेगा, और छूटा पड़ेगा मक्खन अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, और प्योर मक्खन का सेवन होगा, तीन आनंद आएगा। तो बात सरल है। यदि बात को हम गहराई से समझना चाहे, एक बात और बताए, तो जो बोलना, लिखना, टीका करना अथवा गद्यानुवाद, पद्यानुवाद वगैरह करना, ये अज्ञानी का अभिप्राय में मान का पोषण से होता है। अथवा देखते थे ये करने से हम पाप से बच जाएंगे। और ज्ञानियों को क्या होता है कि जब अंदर में वो भाव समाते नहीं है, ऐसा लगता है कि ये बात सब पाए। अमृतचंद्राचार्य ने कहा ना कि पूरा लोक मिलकर के इस त्याग तत्व में आके विलीन हो जाओ। ऐसे ज्ञानियों को जब अंदर के भाव समाते नहीं है, तब उनको लिखना, पढ़ना, टीका करना ये सब आता है, और सहज आता है, तो उसमें कर्तव्य नहीं होता है। तो हमें तो कर्तव्य होता है, मिठास बरतती है। तो अच्छा कोई आर्टिकल लिखा जाए तो कोई कविताएं लिखी जाए, ऐसे लगता है कि जैसे कि हमारे लिए बहुत बड़ा निधि मिल गई हो। लेकिन टोडरमल जी कहते हैं बचना देख लिखना देख क्रिया, ये सब है पुद्गल को खेल, या में नहीं हमारो मील। हम भाषा के कर्ता नहीं है, इस लिखने के आर वगैरह के शब्द के गुरुदेव कहते हैं असंख्यात परमाणुओं से एक एक अक्षर बनता है, और तुम परमाणुओं के कर्ता कहाँ हो नाथ। तो ऐसा जब तक अपने को अकर्ता मान करके इन सब क्रियाओं का कर्ता मैं नहीं हूँ, ये निर्णय में नहीं आओगे, ये बोल बता रहा है, तुम कहीं न कहीं फंसे रहोगे और मूल तत्व से दूर रहोगे। इसलिए कहते हैं, इसलिए बुद्धि की शादी में संतुष्ट होकर अटक जाता है। और ये आज की घटना नहीं है, क्योंकि जिनमानी तो त्रिकाल होती है ना, तो भूत में भी कई जीव ऐसे अटकते रहे हैं, वर्तमान में भी अटक रहे हैं, और भविष्य में भी अटकेंगे। हम तो कहते हैं कि कम से कम माता जी वर्तमान में अपन को मिली है, तो हमारी अगर एक भी भूल को बताती हैं, तो उस भूल को हमें निकालने का काम करना है कि हमारी अटकन कहाँ है, हमारी भटकन कहाँ है, हम कहाँ अटके हुए हैं, कहाँ रुके हुए हैं। देखो भैया, पंचाध्यायी ग्रंथ है, पंचाध्यायी ग्रंथ में पता है क्या लिखा है? 12 अंगों के ज्ञान को एक डिग्री दी गई है, ये स्थूल ज्ञान है। इसी प्रवचन में गुरुदेव ने कहा है, कहा पंचाध्यायी कार 12 अंगों के ज्ञान को स्थूल ज्ञान है, तो हम तो एक अंग का भी ज्ञान नहीं। थोड़ा सा कुछ शास्त्रों के श्लोक गाए अथवा मैं कुछ टीका करना अथवा प्रवचन देना आ गया, तो तुम्हारा ज्ञान कहाँ से सूक्ष्म और बड़ा हो जाएगा। तो स्थूल का भी बाप है। गुरुदेव उदाहरण देते कि चूहे को हल्दी की गाय मिल गई,
तो वो कि पंसारी थोड़ी बन जाता है। ऐसे ही हम लोगों को शास्त्रों का ज्ञान आ गया, थोड़ा सा बोलना आ गया, तो हम क्या किराने बहुत बड़े विद्वान बन गए। विद्वान टोडरमल, ध्यानात्रय, बनारसीदास, गुजरदास थे, गुरुदेव थे, क्योंकि जिन्हें आत्मा की पड़ी थी और जिनका उपयोग आत्मा में ही रहता था, आत्मा में नहीं समाता था, राग आता था, तो सभी लोग आत्मा के स्वरूप को समझे, ऐसा लिखना सहज में हो जाता था। देखो तो बनारसीदास जी का नाटक समय था, गुरुदेव कितनी बार कहते हैं, कहाँ तो विष्णु की आसक्ति पर स्त्री रमण करते थे, सब दर्शन का सेवन करते थे, कहाँ सबको छोड़ करके आध्यात्म के इतने उत्कृष्ट काव्यों के रचनाकार बन गए। तो जीव कब पलट जाए ऐसा कोई निश्चित नहीं है, लेकिन आप अपनी अटकन कहाँ है। यदि आप चारित्र प्रधानी है तो कहीं क्रियाकांड में अटके होगे, यदि ज्ञान का पक्ष है तो ऐसे धारणा ज्ञान में अटके होगे। और मैं तो सत्य कहता हूँ कि जैसे सुबह सुबह हम बनाते हैं ना 4 बजे उठ करके एक छोटा सा बचना निहाल भाई के जो दृष्टि प्रकाश है उसके एक एक बुल पे, तो कई बार खुद को ठपका देते हैं तो वो बना करके भेज दिया, ड्यूटी पूरी हो गई। मैं उस रूप प्रमाण करो ना, उस रूप अपने को करता दे दो ना, जानो ना, वो तो भाषा क्रिया थी। और उसमें हम लोग कोई तारीफ कर दे, जैसे भेज दे, बहुत सारा आपने स्पष्टीकरण किया है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम ही ने स्पष्टीकरण किया है, हम ही भाषा के कर्ता है। नाथ नहीं है, ये प्रदेव की कर्ता बनोगे ना बहुत स्थूल मिथ्या जी रहोगे। चेतो चेतो नाथ चेतो, समय कम बचा है, आयु कम बची है। ज्ञानी जो कह गए हैं, ज्ञान के हृदय में बैठे देखो, पूर्ण पर्याय प्रकट हो तो भी स्वभाव था सो प्रकट हुआ है, इसमें नया क्या है, ये को अनिवार्य नहीं होता है। एक बहुत अच्छी वार्ता है प्रकरण में 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं कि मान का मद मात्र अज्ञानी को होता है, सो ज्ञान का मद, ज्ञान का मद अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को ज्ञान में नहीं होता है। तो ज्ञानी को मिथ्या ज्ञान को भी बहुत बड़ा देखता है, वेदता ज्ञान है वो तो बिना करता है दूसरे ज्ञान से, और ज्ञानी तुलना करके ज्ञान से, केवल ज्ञानी के साथ मेरा ज्ञान क्या है, कुछ नहीं है। ज्ञानी सम्यक ज्ञान कभी ज्ञान मत नहीं होता है, उसे अपनी आगे हीनता दिखती है, ज्ञान बढ़ाने अर्थात ज्ञान में होगा तो ज्ञान अपने आप खिल जाएगा, वो साथ निरंतर रहता है। ये बिंदु ये बोल और अच्छे लगने का कारण मात्र यही था कि हमारी जो वर्तमान में ज्ञान के पक्ष में आकर के आप लोगों से मिलने वाली तारीफ ये मार्ग अवरोध हुआ है, वो मार्ग अवरोध ना हो, केवल ज्ञान को ही ज्ञान माने, और वो ज्ञान सहज ज्ञान अर्थात सामान्य ज्ञान, प्रकाशित रूप ज्ञान के आश्रय से ही प्रकट होगा। और ऐसा एक उत्कृष्ट गायक तत्व में हूँ, उसमें ही अपना तो आए तो पर्याय तो सहज पुजारी की तरह है, तो प्रकट हो जाएगी केवल ज्ञान। केवल ज्ञान प्रकट करने लिखना है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से केवल ज्ञान को ही ज्ञान मानना है। तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। आत्मज्ञान नहीं है तो तुम आदमी ही हूँ। तो बता अपने को केवली के सामने गति अपेक्षा से मैं कह सके अज्ञानी, तो हम अपने अज्ञानी क्यों नहीं कहें। अज्ञानी कहलाने में अगर शर्म आते हैं ना तो आप समझ नहीं बन पाओगे। देखो अरबपति भी हो तो इंडिया के रिलायंस के सामने तो वो छोटे सा है ना, गरीबी ही है। ऐसे ही भैया बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, इतने धर्मात्मा विद्वान हो गए, गुरुदेव जैसे हो गए, माता जी जैसे हो गए, श्रीमद जैसे हो गए, न्यायालय जैसे हो गए, उनके सामने हमारे ज्ञान क्या है, जीरो। इसका अभिमान नहीं करें और इसकी पहचान दे दिया आपको। तुम्हारे ज्ञान का यदि कोई थोड़ी सी मजाक उड़ाए या उसे छोटा कहे, आपको यदि गुस्सा आती है उस पर, तो समझ लेना चाहिए कि आप अज्ञानी है। और यदि सामने वाले ने मजाक उड़ाया या आपके अज्ञान का आपको परिचय कराया, तो अपनी भूल समझ करके
अपनी भूल निकालने का पुरुषार्थ करना और सामने वाले का उपकार मानना, तो समझ लेना चाहिए कि आप ज्ञानी बनने की लाइन में आगे बढ़ रही है। अपने अज्ञान की जानकारी कोई कराए और उस पर हमें गुस्सा आए तो समझना चाहिए हम अज्ञानी हैं और ज्ञान मद में फूले हुए हैं। यदि सामने वाले का उपकार लगे और अपनी भूल सुधारने के लिए पुरुषार्थ जगे तो समझना चाहिए हम ज्ञानी बनने की लाइन पे चल रहे हैं। इतनी बात करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी भी इसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पंडित जी, ऐसा लगे आपने अपनी आलोचना आज बहुत की और हम भी वैसी अपनी आलोचना कर वो क्या है कि सूक्ष्म ज्ञान के थोड़ा सा जो आता है उसमें हम वो अभिमान वगैरह ना करें, क्योंकि वो दिन से बोलते कि वो ज्ञानी थे, वो भी कि उन्होंने भी अभी तक बहुत करना है, जैसे गणधर ने भी के उसका ज्ञान के बाजू में कितना अल्प ज्ञान है, वैसे हम भी वहाँ से सीख लेवे। और क्या है कि ये हमारे क्या है कि अभिमान में कहाँ भी ना बढ़े, वो बहुत ही सावचेती हम सबने ये बात है। बराबर। वही किसी को कुछ कहना है, नहीं तो फिर हम यहाँ समाप्त करेंगे। एक छोटा सा वाक्य रह गया हमारा इसमें। देखो क्या है, श्रीमद जी ने लिखा है मनुष्य गति में मान नहीं होता तो मोक्ष नहीं होता। तो ये ज्ञान का मान मनुष्य गति में होने से उसका मोक्ष नहीं हो पा रहा है। ज्ञान का अज्ञानत्व का ज्ञान होने से सम्यक ज्ञान ज्योति जगाने का पुरुषार्थ हो तो उसका मोक्ष हो। हमारा मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमें ज्ञान का मान हो जाता है। इसलिए श्रीमद जी ने पकड़ा है कि अगर मनुष्य गति में मान नहीं होता तो मुक्त नहीं हो जाता। बहुत बढ़िया बात है। चलिए पूछो, किसी कुछ पूछना है तो। बहुत बढ़िया, क्योंकि क्या है कि कोई व्यवहार के वचन, वैसे हमारा व्यवहार से हमें बोलना पड़ता है कि पंडित जी आपका धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। वैसा मैं क्योंकि निश्चय व्यवहार का भी हर समय इतना अवेयरनेस नहीं होता है, तो हमको कहाँ और कहाँ हमारे वो मद बढ़ भी जाता है। तो हमको खुद को ही ना सावधान रहना चाहिए। हमारी सबकी यही स्थिति है। देखो इसमें एक कर्मयोग का सिद्धांत बताया आपको। आप जब तारीफ करोगे तो आप ज्ञान को ध्येय में रख के करोगे, पंडित को ध्येय में रख के नहीं करोगे तो आप पुण्य बांधोगे। जो तारीफ के शब्द सुन के हम मान की पुष्टि करेंगे तो तारीफ के शब्द मिलते हैं पुण्य के उदय में। हमारी सत्ता में रहा हुआ पुण्य क्षय होगा। मान की पुष्टि करने से पाप का हम संचय करेंगे। तो हमें आपकी तारीफ सुन के यदि हम मन में संतुष्ट होते हैं तो हम खोट का धंधा कर रहे हैं, नुकसानी का धंधा कर रहे हैं। और आप जो तारीफ कर रहे हो आप लाभ का धंधा कर रहे हो, क्योंकि आप पुण्य बांध रहे हो। तो पंडितों को खोट का धंधा छोड़ के लाभ का धंधा करना चाहिए। नहीं, एकदम सच्ची बात है। और क्या। चलो यहाँ हम